अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास डिस्कवर हो गए हैं उनकी हमने नेमिंग करनी है। तो मतलब नेमिंग ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? जैसे कि कंपाउंड्स की तादाद दिन ब दिन जब बढ़ती जा रही है तो उनको नेम करने के लिए एक प्रॉपर रूल्स हमें चाहिए जिनको फॉलो करते हुए हम कंपाउंड्स के जो है वो नेम रख सकें। देखिए ना, अगर चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं तो उनके प्रॉपर नेम ही नहीं होंगे तो हम कैसे जो है वो उनकी स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ही ये होता है, बाकी तमाम चीज़ें बाद की बात होती हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि हमने उसकी जो है वो नेमिंग करनी है, नेम देने हैं, ताकि बाद में जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल ना आए। तो नोमेनक्लेचर को हम बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। और सेकंड वन आ जाते हैं आपके पास IUPAC नेम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम्स की। यहाँ पर एक एम आता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन और ट्रिवियल नेम्स की। कॉमन और ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल का मतलब भी कॉमन ही होता है, ठीक है। तो स्टार्ट में जब आपके पास कंपाउंड्स डिस्कवर होना शुरू हो गए थे और उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी तो ज़रूरत पेश की गई कि इनके नाम रखे जाएं। तो नाम किस तरह रखे जाते थे? नाम रखे जाते थे हिस्ट्री की बेस पे। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्या हो सकती है कि अगर कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ है तो वो जिस चीज़ से हासिल किया गया है उस चीज़ के ऊपर नाम रख दिया जाता था, या फिर किसी साइंटिस्ट ने, जिस भी साइंटिस्ट ने उस कंपाउंड को डिस्कवर किया है, बनाया है, उसके नाम पे जो है वो उस साइंटिस्ट के नाम पे उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता था। या वो जो आपके पास कंपाउंड है वो जिस जगह से लिया गया है, यानी कि उसका ओरिजिन जो भी है, वहाँ उस ओरिजिन की बेस पर उसका नाम जो है वो रख दिया जाता था। तो ये जो है वो मतलब रूल यही था कि या तो उस पर्सन के नेम पे, या वो जिस जगह से लिया गया है उसके नेम पे, या फिर जो है वो आपके पास जिस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया उसके नेम पर जो है वो नाम रख दिया जाए। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल भी लिखता है, वो सबसे पहले एग्जांपल वो लिखता है मार्श गैस की। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को, ठीक है। मीथेन तो बाद में नाम रखा गया, सबसे पहले उसका नाम मार्श गैस था। मार्श गैस क्यों रखा गया? क्योंकि वो मार्शी एरियाज़ में जो है वो हमें मिलती थी, तो इस वजह से उसका नाम मार्श गैस रख दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो है विनीगर से हासिल होता था। विनीगर हम जो है वो लैटिन में विनीगर को कहते हैं एसिटम। उस एसिटम की वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया। इसी तरह आपके पास जो है वो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स थे जिनका नाम रखा गया साइंटिस्ट या उस पर्सन के नेम पर जिसने कि उनको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये जो था सिस्टम इतना ज़्यादा जो है वो काबिल कबूल नहीं था। क्यों काबिल कबूल नहीं था? क्योंकि कंपाउंड्स बहुत तरह के थे और हम हर दफ़ा ये काम नहीं कर सकते थे कि हम पर्सन के नेम पे या ओरिजिन की बेस पर जो है वो नाम रख देते। तो इसके अलावा एक और भी तरीका था कॉमन नेमिंग का ही, कि हम जो है वो कंपाउंड्स को काउंट करते थे और उनको जो है वो उस कंपाउंड में जितने कार्बन आइटम होते थे उसकी बेस पर हम जो है उसका नाम रखते थे। जैसे कि अल्केन्स जो है 5 और 5 से ज़्यादा जो कार्बन है ना, उन पे हम मतलब उनका एक हम रूट नेम दे देते थे। कैसे रूट नेम देते थे? जैसे कि आपके पास, जैसे कि देखें आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपके पास एक कंपाउंड है। देखें इसमें कितने कार्बन आ जाते हैं? इसमें आपके पास 4 कार्बन आइटम्स हैं। अब ये जो 4 कार्बन आइटम्स हैं इनकी बेस पर हम ग्रीक की जो आपके पास न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरियल्स थे, उनमें हम जो है वो 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर 5 कार्बन वाला होता तो उसको पेंटेन कह देते। तो हमने ग्रीक की जो आपके पास न्यूमेरियल्स होते हैं उनको हमने यूज़ किया और उसकी बेस पे हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से नाम जो है वो दे दिए। लेकिन ये जो कॉमन नेम थे ये इतने ज़्यादा जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेप्टेबल नहीं थे, इनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत थी। अब देखें इसको अगर मैं ब्यूटेन का नाम दूं, ब्यूटेन, ठीक है, ये आपके पास ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन में अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो वो ब्यूटीन बन जाता, अगर मैं कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देती तो आपके पास ब्यूटाइन बन जाता, ठीक है।
तो ये इस तरह से एप्लीकेबल तो था, लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे बहुत डिटेल में कि फिर वो कौन से रूल्स बनाए गए जिनको फॉलो करते हुए हमने तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स को जो है वो नाम दे दिया और हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी बहुत डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।